नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव वोटिंग के बाद अब एग्जिट पोल में किस पार्टी की सरकार बन रही है, इसके तमाम सर्वे सामने आ चुके हैं दोस्तों। इस वीडियो के जरिए से हम आपको दो ऐसे सर्वे दिखाएंगे जिसमें जो है इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि तमाम और सर्वे ये बता रहे हैं कि बीजेपी एनडीए की सरकार बनेगी। कहां पर कौन सा सर्वे कितनी सीटें किस पार्टी किस दल को दिखा रहा है, एक एक करके आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अंदर 9 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव को लेकर के भी एक ताजा एग्जिट पोल सामने आया है। यहां पर योगी जी को समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की पार्टी जबरदस्त टक्कर दे रही है। किस तरीके से किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि झारखंड और महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बीच एक और राज्य में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। 19 से ज्यादा जो विधायक हैं उन्होंने बीजेपी से अपना जो समर्थन है वो वापस ले लिया है, जिसके चलते इस राज्य में बीजेपी सरकार संकट में पड़ गई है। किस तरीके से कहां का यह मामला, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त गौतम अडानी पर अमेरिका की बहुत बड़ी कार्रवाई। अमेरिका के अंदर धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप में गौतम अडानी फंस गए हैं, उनके खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। पूरी रिपोर्ट आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मीरापुर से कुंदरकी तक 10 पुलिसकर्मी बताया जा रहा है कि कल चुनाव के अंदर वोटिंग में जिस तरीके से इन्होंने धांधली की है इसको लेकर के सस्पेंड किया गया है। और अखिलेश यादव की तरफ से इस पर बड़ा बयान आया है। क्या कहा अखिलेश यादव ने, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि संभल की जामा मस्जिद का सर्वे हुआ है और सर्वे में क्या मिला इसको लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों कि इजराइल की टेंशन बढ़ने वाली है। हमास इजराइल हिजबुल्लाह इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले को लेकर के अब ईरान को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है, जिसके चलते इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्या है ये कामयाबी, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो काउंटिंग होने वाली है वो निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए? अगर आप भी ये मांग करते हैं कि निष्पक्ष काउंटिंग हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय अपना फीडबैक जरूर दिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तमाम सर्वे मैं आपको नाम लेके बताता हूं। न्यूज़ 18 मैट्रीज, पी मार्क, न्यूज़ 24 चाणक्य, पीपल्स पल्स और पोल डायरी जैसे तमाम सर्वे करने वाली कंपनियां ये बता रही हैं कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन 2 ऐसे सर्वे हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। उन्होंने इंडिया अलायंस की यानी महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने का दावा किया है। मैं आपको बता देता हूं कि पोल इलेक्टोरल एज एक ऐसा एग्जिट पोल है जिसमें 118 सीटें महाराष्ट्र के अंदर एनडीए को मिल सकती हैं, जबकि 150 से ज़्यादा सीटें महाविकास आघाड़ी को मिलने की संभावना है। 20 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। इसी के साथ साथ एक्सिस माई इंडिया का भी सर्वे बता रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर जो है महाविकास आघाड़ी की सरकार बन सकती है और बीजेपी एनडीए महाविकास आघाड़ी के सामने पीछे रह सकती हैं। अब बात करते हैं हम दोस्तों झारखंड की कि झारखंड में क्या कह रहा है सर्वे। एक्सिस माई इंडिया आज तक वालों का सर्वे है। हालांकि पिछला सर्वे इनका पूरी तरीके से फेल हो गया था, लेकिन इससे पहले जो सर्वे किए गए थे उसमें तमाम सर्वे इनके सही साबित हुए हैं। ये सर्वे बता रहा है दोस्तों कि झारखंड की 81 जो विधानसभा सीटें हैं उनमें से इंडिया गठबंधन को 53 सीटें मिल सकती हैं। यानी इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड के अंदर बन सकती है एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के हिसाब से, जबकि एनडीए यानी बीजेपी एनडीए को मात्र 25 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में
3 सीटें जा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सिस माई इंडिया का सर्वे ये बता रहा है कि झारखंड के अंदर बीजेपी एनडीए की वापसी नहीं हो रही है, इंडिया अलायंस यहां पर बाजी मार रहा है। इसके बाद लोक पोल, ओपिनियन पोल सामने आया है दोस्तों। लोक पोल का एग्जिट पोल बता रहा है कि यहां पर एनडीए 36 से 39 सीटें, जबकि इंडिया अलायंस झारखंड में 41 से 44 सीटें जीतकर सरकार बना सकती है, अन्य के खाते में 3 से 4 सीटें जा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस दोनों राज्यों के अंदर, झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर 2 ऐसे सर्वे हैं जिन्होंने बताया है कि इनकी सरकार बनेगी, वरना मैक्सिमम सर्वे लगभग 5 ऐसे सर्वे 6 हैं जिन्होंने यहां पर एनडीए यानी बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आपके हिसाब से यहां पर किसकी सरकार बनेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर दूसरे सर्वे की, जो कि यहां पर सामने आ रहा है एक हिसाब से यूपी का। यूपी के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है? सट्टा बाजार का सर्वे सामने आया है। सट्टा बाजार के मुताबिक 9 जो है विधानसभा सीटों में 4 सीटें बीजेपी को और 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर खूब बेईमानी की गई है, यहां पर भी बीजेपी का जादू चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहां पर समाजवादी पार्टी कांटे की टक्कर बीजेपी को देती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं अगला दोस्तों, मणिपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 19 से ज्यादा विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। मणिपुर में जुलाई 2023 से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा का दौर जारी है। ताजा मामला जीरी बाम में 3 बच्चों और 3 महिलाओं के शव मिलने के बाद हुई हिंसा का है। जीरी बाम में शव मिलने के बाद गुस्साई भीड़ ने बीजेपी सरकार के 3 मंत्री और 6 विधायकों के घर को खाक कर दिया। अब बीजेपी सरकार को लेकर एक ताजा अपडेट सामने आया है। बीजेपी के भीतर दरार और गहरी हो गई है, ऐसे में सीएम बीरेन सिंह की कुर्सी जा सकती है। बीजेपी सूत्रों की माने तो सोमवार को राज्य में मौजूदा स्थिति पर सीएम ने एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में पार्टी के अधिकांश विधायक शामिल नहीं हुए हैं। इनमें मैतेई समुदाय से आने वाले एक कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। बैठक तब बुलाई गई जब सरकार में सहयोगी एनपीपी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद एनपीपी अध्यक्ष और नागालैंड के सीएम कोनराड संगमा ने कहा कि उनकी पार्टी अब सीएम पर भरोसा नहीं रखती। उन्होंने कहा कि नेतृत्व में बदलाव पर विचार करेंगे। यानी कि 19 से ज्यादा विधायक मणिपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार से अपना समर्थन लगभग वापस ले चुके हैं, जिसके चलते यह सरकार अब संकट में पड़ गई है। एक और खबर आ रही दोस्तों, गौतम अडानी को अमेरिका से बड़ा झटका लगा है। धोखाधड़ी और रिश्वत के मामले में अमेरिका ने गौतम अडानी के ऊपर आरोप तय कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि गौतम अडानी पर अमेरिका में धोखाधड़ी का अभियोग लगाया गया है। उन पर अमेरिका में अपनी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए $25 करोड़ की रिश्वत देने और इस मामले को छिपाने का आरोप लगाया गया है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। मीरापुर से कुंदरकी तक कल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान पुलिस वालों ने गुंडागर्दी की है, इस मामले में अब तक 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। यह चुनाव आयोग की तरफ से ली गई बहुत बड़ी कार्रवाई का नतीजा है। अब देखना यह होगा कि आगे और कितने अधिकारी और पुलिस वाले इसमें नपते हैं। एक और अपडेट सामने आ रहा है दोस्तों, संभल की जामा मस्जिद का सर्वे हुआ है और सर्वे को लेकर के जानकारी मिल रही है कि मस्जिद के अंदर इस सर्वे में कुछ भी नहीं मिला है, जिसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी में काफी खुशी है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। इजराइल की टेंशन बढ़ने वाली है। अब ईरान जो है परमाणु हथियार लगभग बना चुका है और ईरान का परमाणु हथियार तैयार हो चुका है। मिडिल ईस्ट में इससे भारी तबाही मच सकती है, ये तमाम एजेंसियों की तरफ से कहा गया है। यानी कि ईरान की लाख कोशिशों के बाद उसको इस मामले में कामयाबी मिल गई है और अब ईरान परमाणु हथियार लगभग बना चुका है, जिससे मिडिल ईस्ट के अंदर खास करके इजराइल और अमेरिका की टेंशन कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।